हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। एनटीए यूजीसी जून 2023 एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स में अभी बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये चल रहा है कि एनटीए ने डेट्स तो एग्जाम की बता दी है कि 13 से लेकर के 21 जून के बीच में आपका एग्जाम होगा, लेकिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि किन सब्जेक्ट्स के एग्जाम बिल्कुल शुरुआती दिनों में होते हैं एंड किन सब्जेक्ट्स के एग्जाम बिल्कुल लास्ट में होंगे। तो आप सभी की इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज ये सेशन में लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सब्जेक्ट वाइज एग्जैक्टली कौन सी डेट में आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है। आप सभी स्टूडेंट्स 100% नोट कर लीजिए कि जो यहाँ पर डेट्स मैं आपको बताऊंगी उन्हीं डेट्स में एग्जाम होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के शेड्यूल को एनालाइज करने के बाद ही ये डिस्कशन हम आज करने वाले हैं। इसी डिस्कशन पर आगे जाने से पहले आपको बता देती हूँ कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए आपको पेपर 1 पर ध्यान देने की जरूरत है एंड इस कम समय में पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए रिवीजन क्रैश कोर्स हम लेकर आए हैं, जो कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लेटेस्ट पैटर्न और इसके डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एज इट इज भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। डेली लाइव लेक्चर्स के साथ कंप्लीट पेपर 1 हम आपको कवर करवाने की गारंटी देते हैं। इसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही सेशंस आपको सेपरेट मिल जाएंगे। फुल सिलेबस नोट्स यहाँ पर हम आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड करवाते हैं, जिसको आप लोग इजीली अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। 60 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें कंप्लीट पेपर 1 के 10 यूनिट्स आपके कवर हो जाएंगे एंड इसमें से आपको 100% एज इट इज काफी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आप लोग कम समय में भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो एंड 2000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज वाला एक क्वेश्चन बैंक आपको मिलता है, जिसमें पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी एंड इसको ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए किसी भी नंबर पर आप व्हाट्सएप की मदद से कांटेक्ट कर सकते हो एंड फ्री वीडियोस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पर जाते ही आपको सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। कोर्स पे क्लिक करते ही ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा। कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करोगे तो फ्री वीडियोस इंग्लिश मीडियम के लिए, फ्री वीडियोस हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एंड पेपर 1 के यूनिट वाइज सेपरेट फोल्डर्स मिलेंगे। जहां से भी आप अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हो, आप इस फोल्डर से स्टार्ट कर सकते हो। आप आज इन नंबर्स पर जल्दी से कांटेक्ट करके इसका बेनिफिट उठा लीजिए। इसी के साथ बढ़ते हैं डिस्कशन की ओर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि दिसंबर 2022 वाला एग्जामिनेशन जो 2023 में हुआ था, 21 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक के बीच में एग्जाम हुआ था। इसी एग्जामिनेशन के शेड्यूल के एनालिसिस के बेस पर ही मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि एग्जैक्टली कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं। अब देखो, 13 से लेकर के 21 जून बहुत बड़ा एक पीरियड है। कौन से बच्चों का एग्जाम शुरुआती दिनों में होगा, यहाँ से हम शुरू करते हैं। आप प्रीवियस जितने भी साइकिल्स हुए हैं उसमें अगर आपने देखा होगा तो जितने भी लैंग्वेज के रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो रशियन है, जापानीज, जर्मन, पंजाबी, मैथिली, ठीक है, जितने भी लैंग्वेज के सब्जेक्ट है, तेलुगु हो गया, डोगरी, कश्मीरी, सिंपल सी बात है, जितने भी लैंग्वेज से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के एग्जाम शुरू के 1 से 2 दिन में कवर कर दिए जाते हैं। आप यहाँ पर आराम से इस वीडियो में देख सकते हो, ये एक लिस्ट है जिनका एग्जाम पहले दिन की मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। ये सब्जेक्ट हैं जिनका एग्जाम दूसरे पहले दिन की इवनिंग शिफ्ट में हुआ था एंड बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये सेकंड और थर्ड डे में हुए थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें सिर्फ एक अलग सा सब्जेक्ट अगर जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक साइंस। वैसे इनका एग्जाम भी थोड़ा लेट होता था, लेकिन लास्ट साइकिल में एनटीए ने इसको थोड़ा सा जल्दी कवर कर दिया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस यहाँ पर देख सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जितने भी लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स हैं इनके एग्जाम 13 से लेकर के मैक्सिमम 15 जून के बीच में एनटीए कंडक्ट करवा देगा। ये 100% श्योर है। अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता है, 13 जून से एग्जाम स्टार्ट होता है, तो यही पैटर्न एनटीए फॉलो करेगा, क्योंकि पिछले 2 एग्जाम में से यही पैटर्न हो रहा है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को लास्ट टाइम ये रहा था कि बच्चे बोल रहे थे संस्कृत का एग्जाम है, लेकिन ये संस्कृत नहीं है, ये संस्कृत ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स है। तो दोनों में डिफरेंस है, आप लोग अच्छे से चीजों को समझ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग फेज 2 की बात करें, देखो यहाँ पर 24 फरवरी को लास्ट एग्जाम हुआ था, उसके बाद कुछ दिन का ब्रेक था। उसके बाद जो एग्जाम हुए थे वो था हिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के एग्जाम कैसे हुआ था, देखो मॉर्निंग में भी हिस्ट्री वाले एग्जाम बच्चे थे,
इवनिंग में भी थे, ठीक है? इंग्लिश में भी मॉर्निंग 1 मार्च को मॉर्निंग इवनिंग इंग्लिश बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था एंड इकोनॉमिक्स में भी मॉर्निंग में भी इकोनॉमिक्स और इवनिंग में भी इकोनॉमिक्स का ही पेपर हुआ था। ये क्यों था? क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक शिफ्ट में उनको कैप्चर कर पाना बहुत टफ रहता है, इसलिए मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट्स में ये एग्ज़ाम होता है। लेकिन ये भी आप लोग ध्यान रखिए कि दोनों ही शिफ्ट्स में अलग-अलग पेपर आता है, पेपर 1 भी, पेपर 2 भी, ठीक है? इसके अलावा इनको हम लोग ये रख सकते हैं कि 16 से लेकर के 17 या 18 जून तक इन लोगों के एग्ज़ामिनेशन होने के चांसेस हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिएगा। फेज़ 3 के सब्जेक्ट्स की बात करें, ओके, 19-20 को अगर हम लोग मान करके चलते हैं, 19-20 जून का अगर हम एक्सपेक्ट करके चलें तो फेज़ 3 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एंड यहाँ पर सब्जेक्ट्स के नाम भी आप देख सकते हो, इसमें जैसे कि मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है, ये 3 मार्च को शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था। शिफ्ट 2 में कुछ भी नहीं हुआ था, तो यहाँ पर भी काफ़ी सब्जेक्ट्स अभी ऐड कर दिए जा सकते हैं। क्योंकि टाइम कम है, थोड़ा-सा ये होता है कि 21 जून को मे बी एग्ज़ाम खत्म ना हो, 13 जून से स्टार्ट हो जाएँगे, तो ये मे बी 25 या 26 जून तक एग्ज़ाम एक्सटेंड हो सकते हैं, ठीक है? एक एक्सपेक्टेड से डेट्स हम आपको बता रहे हैं। फेज़ 4 में आप यहाँ पर देख सकते हो सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत लास्ट में भी नहीं होता। मतलब जैसे अगर 21 जून हम फाइनल मानकर चलते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए कि उससे 1 से 2 दिन पहले आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ओके, लॉ सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट है, सो आप लोग यहाँ पर डेट्स अपनी देख लीजिए। एंड फाइनल बिल्कुल लास्ट में ये देखिए संस्कृत स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम बिल्कुल लास्ट वाले दिन के मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। ओके, सो आप लोग उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर लीजिए, देख लीजिए किन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम पहले होते हैं, किनके बाद में होते हैं। इसके अलावा अगर कोई सब्जेक्ट यहाँ पर मिस हो गया है, आप लोगों को डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर, तो मुझे कमेंट करके आप लोग कभी भी पूछ सकते हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स यूजीसी नेट पेपर 2 पर भी ध्यान दीजिए, ये आपका सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन का लेवल और यूजीसी नेट के लेवल में डिफरेंस होता है। एग्ज़ाम का लेवल पैटर्न लेटेस्ट क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनको ध्यान में रखते हुए ये स्टडी मटेरियल हम लेकर आए हैं, जिसमें कि आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज़ हम देते हैं। एमसीक्यूज़ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में मदद करेंगे एंड उसके बाद जब भी आप इंटरव्यू प्रोसेस में जाओगे, तो वहाँ पर इंटरव्यू क्वालिफाई करने में भी ये स्टडी मटेरियल आपको मदद करेगा। इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, एक बार फीस पे कीजिए एंड लाइफ टाइम आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। स्क्रीन पर अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए एंड नंबर्स पर आप व्हाट्सएप की मदद से बहुत इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप स्टूडेंट्स आज का ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो एंड इन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आज ही व्हाट्सएप के थ्रू इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल